अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान तबाही की कगार पर खड़ा है, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी। अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि महंगाई हर रोज बढ़ रही है। आटे से लेकर दूध और प्याज तक के दाम आसमान छू रहे हैं। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वक्त पर इस कर्ज को न चुकाने की वजह से कभी भी ये देश दिवालिया हो सकता है। रही सही कसर पाकिस्तान की राजनीति ने पूरी कर दी है, जहां इमरान खान के विरोध प्रदर्शन से लेकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की हिंसा ने सरकार की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में अस्थिर होते पाकिस्तान के वर्तमान हालात का भारत पर भी असर पड़ना लाजमी है। तो आखिर पाकिस्तान के इस हालात का भारत पर क्या और कितना होगा असर, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आर्थिक तौर पर तबाह होते पाकिस्तान को जिन देशों से मदद की सबसे ज्यादा उम्मीद है, उनमें से एक देश है चीन। चीन पहले भी अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की मदद करता आया है और अब ऐसे मुश्किल वक्त में भी चीन को पाकिस्तान की मदद में अपना फायदा ही दिख रहा है। और यही भारत की चिंता का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े सिरदर्द हैं। और चीन पाकिस्तान का कितना बड़ा मददगार है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि चीन से प्रभावित कुल 82 देशों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। ताइवान की एक गैर सरकारी संस्था डबल थिंक की ओर से चाइना इन द वर्ल्ड नेटवर्क के तहत जारी रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान अपनी करीब 98% टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर निर्भर है। पाकिस्तान की करीब 80% विदेश नीति और सुरक्षा नीति चीन के प्रभाव में चलती है। और ये तब की रिपोर्ट है जब पाकिस्तान आर्थिक तौर पर इतना तबाह नहीं था। अब जब पाकिस्तान तबाही के मुहाने पर खड़ा है, तो चीन का हर सेक्टर में दखल बढ़ जाएगा और फिर पाकिस्तान भारत के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी चुनौती तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसा आतंकी संगठन है, जिसने पाकिस्तानी सरकार को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इस टीटीपी को सबसे ज्यादा ताकत मिल रही है अफगानिस्तान से, जहां पर आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा है। अगर तालिबान टीटीपी को और मजबूत करता है और पाकिस्तान में आतंकियों का दखल और ज्यादा बढ़ता है, तो इसका असर भारत और खास तौर से शांति की ओर बढ़ते जम्मू कश्मीर पर भी पड़ना तय है। इसके अलावा भारत की दो बड़ी कंपनियां टाटा और जिंदल को पाकिस्तान की इस आर्थिक तबाही का सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिंदल ग्रुप का पाकिस्तान में स्टील और एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा दखल है। टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल मिल्स पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद में से है। ऐसे में पाकिस्तान की तबाही इन दोनों औद्योगिक घरानों पर भी असर डालेगी, जिनका भारत से सीधा वास्ता है। इसके अलावा भारत सरकार से भी पाकिस्तान का कारोबारी रिश्ता है ही, और ये रिश्ता कोई छोटा मोटा नहीं है। अकेले 2021 में ही पाकिस्तान ने भारत से $503 मिलियन का आयात किया था, जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, चीनी, कॉफ़ी, चाय, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के सामान पाकिस्तान भेजे गए थे। अब पाकिस्तान के पास पैसे हैं ही नहीं, तो वह भारत से ये सामान भी नहीं खरीद पाएगा और इसका नुकसान भी भारत को ही उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भले ही तबाह पाकिस्तान हो रहा हो, लेकिन भारत के लिए भी परेशानी कम नहीं है। देखते हैं कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने से बच पाता है। क्या चीन या फिर सऊदी अरब या फिर कोई और देश पाकिस्तान की मदद करता है, या फिर मदद के नाम पर चीन पाकिस्तान का भी वही हाल कर देता है जैसा उसने श्रीलंका का किया था, और जो बचा खुचा रहेगा पाकिस्तान, उसको अफगानिस्तान में काबिज तालिबान टीटीपी के जरिए तबाह कर देगा। इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।